टुनाइट में सबसे पहले बात मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बचे बवाल की। एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को हटाए जाने की मांग को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता एएमयू कैंपस पहुंच गए थे और जिन्ना की फोटो हटाने की मांग कर रहे थे, तो उधर एएमयू के छात्र भारी संख्या में विरोध करते हुए सामने आ गए। दोनों में झड़प शुरू हो गई। इसी बीच भारी दल बल के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाठियां भाजनी शुरू कर दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर पीटा। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोले भी दागे। पुलिस की कार्रवाई और लाठीचार्ज के चलते कैंपस में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। हिंदू युवा वाहिनी ने पहले ही अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर जिन्ना की फोटो नहीं हटी तो वो खुद फोटो हटाने पहुंच जाएंगे, और फिर हिंदू युवा वाहिनी के लोग कैंपस पहुंच गए और पुतला दहन शुरू कर दिया, जिसके बाद कोहराम मच गया। सर, किस तरह का मामला हुआ एएमयू में? यहाँ एक पुतला फूंका गया है और जो दोनों तरफ से लट्ठे निकले हैं। सर, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता एएमयू सर के गेट तक पहुंच गए। क्या मामला सर? ये पूरा बाजी हुई है। क्या पुतला फूंका गया है और कोई बात? किसका पुतला फूंका गया है? अब पुतला अभी तो इन लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना का बताया गया था, बाकी उसमें कोई नाम पता नहीं लिखा हुआ है। लाठियां निकली आई दोनों? नहीं, लाठी कोई लाठी भी निकाली, लाठी निकली है, न कोई झगड़ा हुआ है। उधर आज ये खबर भी आई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटा दी गई है। एएमयू में जिन्ना की फोटो पर अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने सवाल उठाए थे। बीजेपी के सवाल उठाने के बाद छात्र संघ के सेंट्रल हॉल से जिन्ना की तस्वीर गायब होने की खबर आ गई। हालांकि एएमयू प्रशासन और छात्र संघ का कहना है कि जिन्ना की तस्वीर पर धूल जमी थी, इसलिए साफ सफाई के लिए उनकी फोटो थोड़े समय के लिए हटाई गई है। तो उधर सांसद सतीश गौतम ने कहा कि भारत के विभाजन के जिम्मेदार जिन्ना की तस्वीर एएमयू से हमेशा के लिए हटानी होगी। जिन्ना की कोई तस्वीर हटाई नहीं गई है। हाल बता सफाई वहां चल रही है और कुछ लोगों ने सफाई को लेके जिन्ना की किसी ने तस्वीर हटाई, किसने शायद मीडिया पे चला, ऐसी कोई बात नहीं है। तस्वीर वही है, बस सफाई हो रही है। जब बंटवारे का सबसे बड़ा यही हिंदुस्तान का बंटवारा इन्होंने जिन्ना की वजह से हुआ, तो ऐसे व्यक्ति की एएमयू में तस्वीर लगना दुर्भाग्यपूर्ण थी, तो इसलिए मैंने पत्र लिखा। तो क्या लगता है तस्वीर हटनी चाहिए? तस्वीर हटेगी, पक्का हटेगी। आप देख रहे हैं ना, पूर्व बीसी ने बयान दिया है, जो इनकी शाखा है मुस्लिम की उलेमा कौंसिल, उन्होंने बयान दिया है, सबने बयान दिया कि हटनी चाहिए। जिन्ना न भारत का आदर्श है और न हिंदुस्तान के लोगों के लिए आदर्श है। खासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के तो आदर्श बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसको संवेदनशीलता के साथ डील करने की जरूरत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गया और पाकिस्तान उधर चला गया, तो वो भी वहां चली जाना चाहिए थी उन्हीं के साथ में। तो जो लोग लगाए हैं ये प्रश्न, उनसे भी पूछा जाना चाहिए, और अगर लगी है तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मुझे बिल्कुल आपत्ति है और मैं चाहता हूं कि उनकी तस्वीर को वहां भेज दिया जाए। बीजेपी भले एएमयू में जिन्ना की फोटो के औचित्य पर सवाल उठा रही हो, लेकिन बीजेपी के ही नेता और यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्ना को राष्ट्र निर्माता बता चुके हैं। मौर्य के बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत बढ़िया। देश के बंटवारे के पहले जिन्ना का भी योगदान देश को। जिस व्यक्ति ने हमारे देश का विभाजन किया, अगर उनके हिसाब से वो महापुरुष है, तो बकायदा ये सब दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। एक तरफ हम लड़ाई लड़े थे भारत को ब्रिटिशर्स से फ्री करने के लिए, एक तरफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया उसको महापुरुष बताने के लिए। जिन्ना प्रेमी स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी से निकालने की मांग भी होने लगी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने कहा है कि या तो मौर्य माफी मांगे या फिर पार्टी उन्हें निकाल दे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को महापुरुष कहा है। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी के प्रति मोह कुछ भंग हो रहा है। या तो स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांगे, अन्यथा उनको तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए।
एएमयू के अंदर यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो पर आरएसएस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आमने सामने है। संघ विचारक राकेश सिन्हा ने जिन्ना को खलनायक बताया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी ने कहा कि जिन्ना भारत के दुश्मन नहीं थे। जिन्ना खलनायक था और आजादी से पहले उनका एक ही योगदान था कि कैसे निर्दोष लोगों की लाशों पर इस देश का विभाजन हो। जिन्ना का कोई भी रचनात्मक योगदान भारत के इतिहास में 1930 के दशक के बाद नहीं रहा है। तो आज कोई जिन्ना हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं कहा जाता। जिन्ना तो वो शख्स है जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो जिंदा रह जाते तो शायद दोनों मुल्कों को मिला देते। ये जिन्ना के बारे में लोगों ने राय कायम की। तो इसलिए जिन्ना को उस कंटेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए कि वो क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान है।